सोचो, आप अपनी फेवरेट पैंट ड्राई क्लीनर के पास दे के आते हो। वापस जाके देखते हो पैंट या तो गायब है या आपको लगता है ये मेरी नहीं है। आप कितना पैसे मांगोगे? 500, 1000, 2000? इस आदमी ने मांगे $54 मिलियन, $54 मिलियन सिर्फ एक पैंट के लिए। ये कोई जोक नहीं है, एक रियल कोर्ट केस है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अमान और आप देख रहे हैं वियर्ड कोर्ट केसेस। यहाँ हम दुनिया के सबसे अजीब सच में हुए कोर्ट केसेस को सिंपल हिंदी में समझाते हैं। आज की कहानी का नाम है $54 मिलियन पैंट केस। ऑफिशियल नाम पियर्सन वर्सेस चंग। ईयर है 2005। जगह है वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ एक आदमी रहता है रॉय पियर्सन नाम का। पियर्सन एक एडमिनिस्ट्रेटिव जज था, मतलब खुद भी लॉ का बंदा। एक दिन वो अपना फेवरेट सूट, जिसमें वो स्पेशल ग्रे पैंट थी, एक छोटे से कोरियन फैमिली के ड्राई क्लीनर के पास देकर आता है। नाम था कस्टम क्लीनर्स। चंग फैमिली, हस्बैंड वाइफ और उनका बेटा सालों से वहीं शॉप चला रहे थे। शॉप के बाहर लिखा हुआ था सेटिस्फैक्शन गारंटीड और सेम डे सर्विस जैसी लाइंस। कुछ दिन बाद पियर्सन पैंट लेने आता है। जब वो पैंट ट्राई करता है, उसको लगता है ये मेरी पैंट नहीं है, मेरी ओरिजिनल पैंट कहाँ गई? चंग फैमिली कहती है ये आपकी पैंट है, टिकट भी इस पर लगा है, शायद आपको लग रहा है फिटिंग थोड़ी अलग है। यहाँ से नॉर्मली क्या होता? थोड़ा आर्ग्यू, थोड़ा डिस्काउंट, मे बी रिफंड। लेकिन ये आदमी सीधा फुल लॉ मोड में चला जाता है। पहले तो कुछ $100 का कंपनसेशन मांगता है। न्यू सूट की कॉस्ट, टाइम, टेंशन एक्सेट्रा। फैमिली रेडी भी होती है कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, लेकिन पियर्सन सेटिस्फाई नहीं होता। वो बोलता है कि ड्राई क्लीनर ने सिर्फ उसकी पैंट नहीं बल्कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का भी उल्लंघन किया है। उसको शॉप के बोर्ड पे लिखा हुआ था सेटिस्फैक्शन गारंटीड और सेम डे सर्विस याद आता है। वो कहता है अगर सेटिस्फैक्शन गारंटी लिखा है तो फिर मेरे डिससेटिस्फैक्शन की कीमत भी अनलिमिटेड होनी चाहिए। अब आता है सबसे क्रेजी पार्ट। पियर्सन एक डिटेल कैलकुलेशन निकालता है। हर दिन, जिस दिन ये बोर्ड लगा रहा सेटिस्फैक्शन गारंटीड, उसको एक वायलेशन मान लेता है। हर फैमिली मेम्बर या कस्टमर का अलग अलग विक्टिम माना जाता है। इमोशनल डिस्ट्रेस, इनकन्वीनियंस, कार रेंटल, मूवमेंट टू अनदर क्लीनर, सबका बिल ऐड कर देता है। इस हिसाब किताब से अमाउंट पहुंच जाता है $67 मिलियन, $67 मिलियन का, जिससे बाद में थोड़ा कम करके $54 मिलियन क्लेम किए जाते हैं सिर्फ एक पैंट के लिए। आप बिलीव नहीं कर सकते, सिर्फ एक पैंट के लिए। इतना सुन के भी लगता है जज साहब भूल गए थे कि ये रियल लाइफ बॉलीवुड केस नहीं है। केस कोर्ट तक पहुंचता है। पियर्सन खुद एक लॉयर जज होने के बावजूद अपने आप को ही रिप्रेजेंट करता है, मतलब अपना ही वकील, फुल इमोशंस के साथ। कोर्ट केस में वो बताता है कि उस पैंट के लिए उस कितना सेंटिमेंटल वैल्यू था और कैसे उसको बहुत मेंटल पेन हुआ। चंग फैमिली अपनी तरफ से वही पैंट लाती है जिसके ऊपर उसका टिकट लगा हुआ था और कहती है ये आपकी पैंट है, हमने कुछ भी नहीं किया, नहीं उसको खोया है। मीडिया भी इस केस का मजाक उड़ाता है। लोग कहते हैं दिस इज़ वाई पीपल हेट लॉयर्स। फाइनली कोर्ट अपना डिसीजन देता है। जज कहते हैं कोई रीजनेबल कस्टमर ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि सेटिस्फैक्शन गारंटी का मतलब है कि एक पैंट के लिए आप $54 मिलियन का केस लगाएं। कंज्यूमर लॉ लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए है, ना कि छोटी गलती को लेके बिजनेस को बर्बाद करने के लिए। इसलिए कोर्ट चंग की फैमिली के फेवर में जजमेंट देता है। पियर्सन का पूरा क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। कोर्ट कहता है ये केस फ्रिवलस है, यानी कि बिल्कुल बेकार और ओवर द टॉप है। रिजल्ट, पियर्सन को न सिर्फ केस हारना पड़ता है बल्कि उसकी इमेज भी ख़राब हो जाती है। रिपोर्ट्स के हिसाब से इस बिहेवियर की वजह से उसकी जज वाली जॉब भी प्रॉब्लम में आ गई और उसका नाम रिन्यू नहीं हुआ। दूसरी तरफ चंग फैमिली को लीगल फीस, स्ट्रेस, मीडिया प्रेशर की वजह से अपनी शॉप तक बंद करनी पड़ी। सोचो, एक पैंट के चक्कर में पूरा परिवार का बिजनेस हिल गया। इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है? कंज्यूमर राइट ज़रूर यूज़ करो, लेकिन ओवर यूज़ मत करो। लॉ आपको प्रोटेक्शन करता है, प्रोटेक्शन देता है, लेकिन आप
अगर आप ही लॉ का मिसयूज़ करोगे तो कोर्ट आपके अगेंस्ट भी खड़ा हो सकता है। अगर आप बताओ, अगर आपकी फेवरेट जीन्स या पैंट ड्राई क्लीनर के पास खो जाए, आप रियलिस्टिक कितना कंपनसेशन मांगोगे? कमेंट में लिखो। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल वियर्ड कोर्ट केसेस को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और अजीब और असली कोर्ट केस के साथ।